सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहां पर आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ साथियों, जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बिविंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र 26 जुलाई 2024 को जारी किया गया है, जो कि शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। लिखा है प्रति कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश को ये पत्र जारी हुआ है। विषय है इस पत्र का बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN रिफ्रेशर थर्ड क्लास फर्स्ट टू अंतर्गत गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर संदर्भ दिया है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र, जो कि 14 जून 2024 का पत्र है। उसमें लिखा है समग्र शिक्षा अभियान भारत शासन शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत निपुण भारत के तहत FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन अंकुर कार्यक्रम प्रदेश में संचालित है। इसके अंतर्गत सत्र 2022-23 एवं 23-24 में कक्षा पहली एवं दूसरी के शिक्षकों हेतु 3 प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। FLN वार्षिक सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर तैयार की गई कार्य योजना अनुसार सत्र 2024-25 में भी उपरोक्त सत्रों की भांति कक्षा पहली और दूसरी पढ़ाने वाले शिक्षकों का 5 दिवसीय रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किए गए हैं। यानी कि प्रशिक्षण के निर्देश इस प्रकार हैं। पहला बिंदु, प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या। पूर्व में जिन शिक्षकों ने FLN 1-2 का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें ही इस प्रशिक्षण हेतु राज्य द्वारा निर्धारित पोर्टल www.shikshamp.in पर नामांकित करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। यानी कि जिन शिक्षक साथियों ने पहले प्रशिक्षण लिया है उन्हीं शिक्षक साथियों को प्रशिक्षण लेना है। पोर्टल के अनुसार पोर्टल पर बेचवार व चरणवार पूर्ति न होने, प्रशिक्षण आयोजन के पूर्व शिक्षकों का नामांकन और चयन न करने पर, विकासखंड स्तर से अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण न होने पर यदि प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा, इसे शून्य माना जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत शिक्षकों का भुगतान व अन्य समस्त भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होंगे। अगला बिंदु, ऐसे शिक्षक जो पूर्व FLN प्रशिक्षण उपरांत सेवानिवृत्त हो गए हैं या स्थानांतरित हो गए हैं अथवा अन्य किसी कारण से वर्तमान शाला में पदस्थ नहीं है, तो ऐसे शिक्षक के स्थान पर अन्य शिक्षक को प्रशिक्षण में नामांकित करना है। इसके बाद अगला बिंदु है ऐसे शिक्षक जो पहली बार FLN प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें पूर्व के FLN प्रशिक्षणों की सामग्री जो जिलों को प्रदान की गई थी, शिक्षक मार्गदर्शिका एवं कक्षा 1-2 की अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराएं और प्रशिक्षण में साथ लेकर उपस्थित होने को निर्देशित करें। विकासखंड स्तर पर सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम 2 गणित के KRP यानी कि MT, 2 हिंदी के KRP MT और 2 अंग्रेजी के KRP MT राज्य स्तर से प्रशिक्षित हो गए हैं। समस्त विषयों के KRP MT द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ न किया जाए। यदि किसी कारणवश विकासखंड में किसी विषय में एक ही प्रशिक्षित MT उपलब्ध हैं तो पास के विकासखंड से MT जो है को लिया जा सकता है। राज्य स्तर के प्रशिक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साथी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाए। यदि किसी शाला में 2 या 2 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हैं तो ऐसी शालाओं के एक शिक्षक को पहले चरण में और अन्य शिक्षकों को बाद के चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। समस्त जन शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक बैच में अनिवार्यतः 5 दिवसीय पूर्णकालिक रिफ्रेशर थर्ड में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण की कार्य योजना।
ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के लिए विभिन्न चरणों की तिथियां इस प्रकार हैं। पहला चरण 29 जुलाई से 2 अगस्त, दूसरा चरण 5 जुलाई से 9 अगस्त, तीसरा चरण 10 जुलाई से 14 अगस्त और चौथा चरण 20 अगस्त से 24 अगस्त तक रहेगा। ब्लॉक द्वारा प्रयास किया जाए कि उपरोक्तानुसार चरणों की तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न हो जाएं। जिले में स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी प्रशिक्षण 24 अगस्त 2024 तक पूर्ण कर लिए जाएं। सामान्यतः एक बैच में 35 से 40 शिक्षकों को रखा जाए। विशेष परिस्थितियों में बैच में अधिकतम 45 शिक्षक रखे जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में बैच में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी शामिल नहीं होंगे। अगला बिंदु है उदाहरण, यदि ब्लॉक में प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों की कुल संख्या 252 हो तो 42 के 6 बैच बनाने चाहिए। यदि प्रतिभागियों की संख्या 288 हो तो 48 के 6 बैच नहीं बनाना है। इस स्थिति में साइज को कम करते हुए 41 के 6 बैच और 42 के एक बैच, कुल 7 बैच बनने चाहिए। राज्य स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के द्वारा विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषय में क्रमशः 5 दिवस का गैर आवासीय FLN रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तर पर MT को प्रशिक्षण में बताए गए एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल अनुसार सत्रों का विभाजन किया जाए और इस अनुसार प्रशिक्षण स्थल पर 3 प्रशिक्षण कक्षों की आवश्यकता होगी। रिफ्रेशर प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण, अब उस प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण कौन करेगा ये भी अपन जान लेते हैं। जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों की श्रृंखला प्रारंभ होने के पूर्व डाइट में सभी BRC, BAC एवं मास्टर ट्रेनर्स का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। इस दौरान निपुण प्रोफेशनल NP भी उपस्थित रहेंगे और डाइट प्राचार्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप सार्थक आयोजन हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व BRCC का होगा। इन प्रशिक्षणों हेतु BRCC ही SPOC सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के सभी आयामों पर समय समय पर जानकारी प्रतिवेदन BRCC से आहूत किए जाएंगे। प्रशिक्षण की अकादमिक गुणवत्ता के सुधार के लिए सहयोग हेतु डाइट प्राचार्य और प्रभारी द्वारा ब्लॉकवार प्रभारियों को दायित्व सौंपा जाए। अगला बिंदु, राज्य स्तर से प्रशिक्षित डाइट फैकल्टी एवं APC अकादमिक समस्त ब्लॉक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रत्येक बैच के साथ 1-1 दिवस उपस्थित रहेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जिले में 5 ब्लॉक हैं तो प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 बैच के मान से 10 बैच हैं तो APC अकादमिक 5 बैच में 1-1 दिवस तथा डाइट फैकल्टी अन्य 5 बैच में 1-1 दिवस उपस्थित रहेंगे। जिले में ब्लॉक अधिक होने पर प्रत्येक बैच में आधा दिन उपस्थित होंगे। NP अपने जिले में कम से कम 1 बार भ्रमण कर प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग करेंगे। निपुण प्रोफेशनल का यात्रा संबंधित व्यय इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1 दिसंबर 2023 के अनुसार उसके जिले से प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग के बाद मॉनिटरिंग कर्ता शिक्षा MP ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग की जानकारी दर्ज करेंगे। अब बात करते हैं वित्तीय प्रावधान की। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक को 300 रुपये भोजन हेतु और 300 रुपये TA के रूप में इस प्रकार कुल 600 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय प्रति प्रशिक्षण दिवस 1000 रुपये राज्य स्तरीय ब्लॉक स्तर से सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए संलग्न सूची अनुसार TLM प्रतिभागियों हेतु पेन, नोटपैड, अन्य स्टेशनरी हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹100 के मान से BRCC को प्रदान किया जाएगा। BRCC प्रशिक्षण के पंजीयन सत्र के समय सामग्री मॉड्यूल मास्टर ट्रेनर को सौंपना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण स्थल हेतु कूलर, कुर्सी, शीतल पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या में बड़े मटके, साफ सफाई इत्यादि समस्त प्रबंधकीय व्यय हेतु प्रति बैच 12,000 रुपये के मान से आवंटन BRCC को प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल पर जो प्रशिक्षण के लिए LCD प्रोजेक्टर अथवा बड़ी साइज की स्मार्ट TV, माइक की आवश्यकता होगी। इसकी व्यवस्था BRCC कार्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, ब्लॉक स्तर पर किसी भी शासकीय कार्यालय से की जाए। यदि फिर भी नहीं मिलता है तो 8,000 रुपये के मान से राशि प्रदान की जाएगी और इसका उपयोग किया जाना होगा। अतः आपसे अपेक्षा है कि इस महत्वाकांक्षी FLN रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण मिशन को सफल बनाने हेतु
जिला स्तर के नेतृत्व प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार समस्त कार्रवाई समय सीमा में संपादित करते हुए 29 जुलाई से 24 अगस्त तक कक्षा पहली से दूसरी अध्यापन कराने वाले समस्त प्राथमिक शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर गैर आवासीय FLN रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सूची करें। हरजिंदर सिंह, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि भी जारी की गई है। यहाँ पर TLM और इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा TLM के अलावा गुणवत्ता का बाल पेन, पेंसिल, नोटबुक, नोटपैड उपलब्ध कराया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उपरोक्त सामग्री प्रतिभागियों की संख्या के अनुरूप बेचवार प्रदाय की जा सकती हैं। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी प्रशिक्षण से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।